राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, इसी जो सेट था, इस PYQ के सेट से मैंने आपको 2 वीडियो डाली थी 15-15 क्वेश्चन की। तो आपके 30 प्रश्न हो चुके थे, 20 प्रश्न बचे हैं। आपको पता है कि 50 प्रश्न आते हैं, तो 20 प्रश्न मैं आपके इस वीडियो में करा रहा हूँ। और एक और जो आज ही इसके बाद वीडियो आएगी 7 बजे, ये आपकी जो वीडियो है इसके बाद 7 बजे आपको वीडियो आएगी। तो उसमें 7 बजे वाली वीडियो में आपको क्या करना है कि आप एक तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी टाइम देख लीजिए करिए, ताकि आप बाकी टाइम प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद उस वीडियो में मैं आपको नया सेट शुरू कर दूंगा और डेली मैं आपको वीडियो दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। तो कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर के ये 5 प्रश्न हैं, गद्यांश के भी अभी आएंगे। तो ASCII की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो क्या है। एल्गोरिदम सिलेक्शन कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एसिम्प्टोटिक्स सॉर्टिंग कोड इंटरमीडिएट इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो आपकी होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ आपका डी वाला जो है वो सही है। किसी प्रतिष्ठान कंपनी ने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रखरखाव के लिए श्री हर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा। प्रोग्रामर, आर्किटेक्ट वास्तुकार, नेटवर्किंग इंजीनियर और वेब डिजाइनर। तो दोस्तों वो नेटवर्किंग इंजीनियर होगा, क्योंकि वो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध के रखरखाव के लिए रखा है। तो सीधी सी बात है, नेटवर्किंग इंजीनियर होगा। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है। कथन 2 है, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। तो कथनों के हिसाब से हमें सही विकल्प चुनना है, और ये ज़्यादातर विकल्प जो होते हैं जब कथन आएंगे तो आपके ऐसे ही आएंगे। क्या होता है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे विंडोज 95, 98, 2000 XP, विस्टा 7, 8, 10, एप्पल का मैक OS, एंड्रॉयड OS, ये सब क्या हैं जो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित का संयोजन होता है। मल्टीमीडिया फाइल्स में किस किस का संयोजन होता है। टेक्स्ट पार्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, कंप्यूटर, ऑडियो। तो जो आपके विकल्प दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार दिए। अब आपको उत्तर तो पता होगा, लेकिन जो विकल्प होंगे ना, उन्हें अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए, ACD, ABCE, केवल ABCD और केवल BCDE। तो बी आपका सही है, बी होगा केवल ABCE। बी आपका एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। अब आपको कथन के हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कथन 1 है, वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। कथन 2 है, वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो जो आपका सी है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता के निम्नलिखित
में से कौन सी विशेषताएं गुण हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की विद्यमानता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता, साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता, इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल बी, सी और डी, केवल ए और डी, केवल ए बी डी और ई, केवल बी और डी। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो जाएगा केवल बी और डी। स्थायी कठोरता परमाणु, जब जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट विद्यमान होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था। लंबी दूरी के सीमा पर वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन 1983। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975 CITES। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। तो आपका जो सही उत्तर है वो डी है, स्टॉकहोम 1972। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है? चालकता, दाहकता, संक्षारकता और चुंबकीय प्रवृत्ति। तो अभिक्रियाशीलता। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको पता है केवल ए, सी और डी और ई विकल्प। देखिए ये विकल्प जब हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमें तो पता है, हम उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं, तो वहीं गलती हो जाती है। केवल बी, सी और ई, केवल ए, सी और डी, केवल बी, सी, डी और ई। तो उत्तर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। उत्तर बी है केवल बी, सी और ई। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्राय प्रयुक्त होने वाले बहुत क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। ए, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स। बी, समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स। क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकार सिलिकॉन से परिवर्तित होकर बना हो। प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल सिलिकॉन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्राय प्रयुक्त होने वाले बहु क्रिस्टलाइन सिलिकॉन भिन्न भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल होते हैं। इससे प्रभावी फोटोवोल्टिक सोलर सेल का निर्माण होता है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों को आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? PM 2.5, PM 10, SOx और PV। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। PV, SOx, पहले PV फिर SOx फिर PM 10 फिर PM 2.5। ऐसे ये तो आपको बताना, तो सबसे पहले PM 10 फिर SOx फिर PM 2.5 फिर PV। देखिए यहाँ पूरा आपको समझाया भी जा रहा है, हर तरीके से आपके सामने यहाँ पे है। प्रदूषक परिवेशी वायु में सांद्रण विविक्त पदार्थ 10 माइक्रोन से कम आकार या 10 PM 10 100 पूरा आपका लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियमन, उच्च शिक्षा संस्थाओं के परस्पर में अनुशासन अनुरक्षण, संकाय सदस्यों की शोध परियोजना के लिए अनुदान और विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो ये अनुशासन अनुरक्षण का नहीं है, तो बी आपका जो है वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है आपका। मैचिंग आपकी आ गई। मैंने आपको बताया सूची के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। आप वो पूरी प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लें तो प्लेलिस्ट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। व्यक्ति क्षेत्र रविन्द्रनाथ टैगोर, एस चंद्रशेखर,
मंजुल भार्गव और अमर्त्य सेन। तो आपको बताना है। तो देखिए अमर्त्य सेन का तो मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आपको उसमें भी पता चलता। अमर्त्य सेन के बारे में मैंने उसमें करंट वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार ज़रूर देखें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अमर्त्य सेन जो है ये नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं अर्थशास्त्र में, तो इनका तो आपको पता ही हो गया। तो डी का आपका थर्ड हो गया। अब आप देख लीजिए, आपको नहीं समझ आया, जैसे एक ही ऑप्शन आता है तो देखिए डी का थर्ड दो में है, सी में और ए में। अब आपको कोई और आता होगा तभी आप कर पाओगे। तो आपका अब और क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में थे, तो आपका फर्स्ट का ए का सेकंड हो गया। देखिए है किसी में, हाँ ए वाले में है, तो आपका यही मान लीजिए। मुझे चारों आते हैं लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य और आपका एस चंद्रशेखर भौतिकी, मंजुल भार्गव गणित और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में है। तो अभिकथन तर्क वाले भी विकल्प समान रहते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं करता, यही होगा। अभिकथन, उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। तर्क आर, उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है? सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो देखिए सामुदायिक विश्वविद्यालय हैं। क्या पूछ रहा है? विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है, सामुदायिक विश्वविद्यालय हैं, शोध विश्वविद्यालय हैं और आपके निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम उपनिवेशक काल में हुई थी। आइए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद हम। कथन दो है, ब्रितानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। सी आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, निर्देश, इस गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो इससे 5 प्रश्न आपके होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से संपूर्ण विश्व में फुर्सत के क्षण में जबरदस्त रूप में बढ़ोतरी हुई। इस समयावधि के सामाजिक समस्याओं और व्याधियों में बढ़ोतरी हो गई है। कुंठा, मानसिक संतुलन खो बैठना, विवाह विच्छेदन, शराब का आदी होना और अपराध दरें बहुत अधिक समय होने के साथ ही कुछ नहीं करने के लिए नहीं होने से सीधे तौर पर संबंधित हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है दोस्तों यहाँ पूरा गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों पे एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करें। तो उससे आपका तुरंत की तुरंत उत्तर मिल जाते हैं। बहुत अधिक फुर्सत के क्षण का परिणाम होगा वो आपका अधिक उत्पादकता, मनोरंजन का विस्तार, निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे, बढ़ी हुई वर्जनाहीनता। तो सी आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे। सी आपका एकदम सही उत्तर है। जब स्थानीय उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता के हों तो उपभोक्ता की पसंद होगी। आयातित वस्तुएं, गुणवत्तापरक वस्तुओं के लिए ज़्यादा खर्च करना, अधिक फुर्सत वाली गतिविधियों में शामिल होना। अभीष्ट खरीदारी को नकारना। तो ए आपका सही उत्तर है।
ईमानदारी निष्पादन का विचार जुड़ा है। स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च कीमतों से होने वाली आय, ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय, कम कार्य और अधिक लाभ, गुणवत्तापरक उत्पादों और सेवाओं के कीमत का निर्धारण, प्राइसिंग आउट। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका हो जाएगा ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय। उपभोक्ता की मांग वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? अधिकाधिक विदेशी वस्तुओं का आयात करने से, लंबे समय तक कार्य करके, अपनी वर्तमान कार्य संस्कृति को बनाए रखकर, गुणवत्तापरक वस्तुओं को उत्पादित करना और उसका उचित मूल्य रखना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी, गुणवत्तापरक वस्तुओं को उत्पादित करना और उसका उचित मूल्य रखना। दोस्तों यहाँ मैं आपको डालकर, क्योंकि ये गद्यांश मैं पहले पढ़ चुका हूँ, मैं से वीडियो में आपका समय बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यही वीडियो मैं चाहूँ 1 घंटे की बना सकता हूँ और मात्र 20 प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न गुणवत्ता उत्पादक के मुद्दे का इसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है। ईमानदार कार्यकुशलता, आयातित वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्कों को लगाना, उत्पादन विस्तार को कम करके, गैर स्थानीय श्रमिकों को किराए पर रख के। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ये आपका हो जाएगा ईमानदार कार्यकुशलता। तो यहाँ दोस्तों आपका ये वाला सेट कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में मैं आपको नया सेट शुरू करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।